So today I want to talk to you about staying faithful to God in 2025. तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ 2025 में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहने के बारे में। Yes. You get married to a person आप एक व्यक्ति से शादी करते हो and you expect faithfulness और आप सामने वाले से अपेक्षा करते हो विश्वास योग्यता की through Jesus. यीशु के द्वारा। Now you have a relationship with God परमेश्वर पिता के साथ आपका रिश्ता है and God expects और प्रभु अपेक्षा करते हैं that you stay faithful to Him. कि आप उनके प्रति विश्वास योग्य रहो। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप जीवन भर प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। That's my prayer for you. ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। But there is a real enemy. लेकिन एक सच्चा दुश्मन है। Yeah. First of all, you have your own flesh, पहला तो खुद का आपका देह which is an enemy, जो एक शत्रु है which we will overcome जिस पर हम जय पाएंगे by the help of God. प्रभु की मदद के द्वारा। Then you have the world, फिर संसार है which pulls you away from God. जो आपको प्रभु से दूर खींचता है। Then there are demons फिर दुष्ट आत्माएं हैं who fight you. जो आपसे लड़ते हैं। But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद we हो, are not left alone. हमें अकेला नहीं छोड़ा गया है। God has given us His Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें उनके पवित्र आत्मा दिए है। God has given us Word. प्रभु ने वचन दिया है। God has given us the blood of Jesus. प्रभु ने अपना यीशु का लहू हमें दिया है। God has given the name called Jesus. प्रभु ने हमें यीशु नाम दिया है। God has given us the power called prayer. प्रभु ने हमें प्रार्थना नाम का सामर्थ दिया है। God has given us the power of fasting. प्रभु ने हमें उपवास का सामर्थ दिया है। And God has given us the power when 2 or 3 gather together in my name. और प्रभु ने हमें सामर्थ दिया जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं And if they pray, और यदि वो साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, agree together, सहमत होकर प्रार्थना करेंगे, it will be done for them. तो उनके लिए कर दिया जाएगा। John 8 verse 11. One of the big demon अनेक दुष्टात्मा में से एक बड़ा दुष्टात्मा क्या है पता है? is sexual sin. लैंगिक पाप। And God wants to pick him up. और परमेश्वर उसको उठाना चाहते हैं धड़ाक. और पटकना चाहते हैं, धड़क। Amen नहीं बोल रहा. Okay. Amen. Now you may feel very you may not feel like saying amen आपको शायद ऐसा लगेगा कि मैं आमीन बोलूं ही नहीं because you are struggling. क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हो। So there's no condemnation for you तो over. आपके लिए यहाँ कोई दोष भावना नहीं है, Yeah, there's hope. आशा है यहाँ। Amen नहीं बोल रहा. Hello. Amen. Hello, there's hope for you. आपके लिए आशा है यहाँ। That's why I brought the topic. इसीलिए मैं विषय में आपके सामने ले आया हूँ। Yeah, because I want to help you. क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता Yeah, हूँ। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा काम हुआ है, क्योंकि मैं इसमें से बाहर आया हूँ Amen. और हमारी प्रार्थना है अब भी बाहर आओ। Yes. और मेरी भी प्रार्थना है कि आपके पीढ़ियां प्रभु के साथ चले यीशु के नाम में। So a woman was caught in adultery. तो एक स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया। So the law says she should be stoned. तो नियम कहता है उसको पत्थर मार के मार डालना है। Yeah, but praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो। Somehow the Lord saved this lady. कैसे तो भी करके प्रभु ने स्त्री को बचाया। लेकिन जब बचाया ना, प्रभु ने कहा इसका जो भी हिसाब किताब है ना इसके पाप के, वो मेरे अकाउंट में लिख दो। Amen, amen. He said, I forgive her. उन्होंने कहा मैं उसे क्षमा करता हूँ, I don't condemn her. मैं उस पर दोष नहीं लगाता। But he said something. लेकिन उन्होंने कुछ कहा, Don't go and sin. फिर से जाके पाप मत करना। Yeah. Okay. Now you may say, but pastor, आप कहोगे लेकिन पास्टर I struggle a lot. मैं तो बहुत संघर्ष करता हूँ। Jesus did not come just to give you forgiveness. यीशु सिर्फ आपको क्षमा देने के लिए नहीं आए। No. नहीं, That is only one part. वो सिर्फ एक भाग है। Jesus came to help you to come out of sin. यीशु आए आपको पाप में से बाहर आने के लिए मदद करने। Yeah. If you read Matthew 1 and verse 21, यदि मत्ती 1 अध्याय वचन 21 आप पढ़ोगे, the name called Jesus means यीशु नाम का अर्थ है He will save His people from their sin. वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। So if you are struggling with sin, तो यदि आप पाप में संघर्ष कर रहे हो, hello, I know somebody who can help you. मैं ऐसे किसी व्यक्ति को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। His name is Jesus. उनका नाम है यीशु मसीह। And today we are targeting a specific sin called sexual sin. और आज एक विशेष पाप के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं जो कि लैंगिक पाप है। And I have struggled with this when I was young. और जब मैं जवान था तब मैंने इसमें संघर्ष किया। When I was 15, जब मैं 15 साल का था I was introduced to pornography. तब अश्लील चित्र का मेरे सामने परिचय कराया गया। That's in 86, 1986 में। 87. Some of you were not even born. आप में से कुछ लोग जन्मे भी नहीं थे। And I became a slave to it. और मैं उसका गुलाम बन गया था। Then I came to Jesus. फिर मैं यीशु के पास आया, But still a slave. लेकिन फिर भी गुलाम था। The Lord said, no, this cannot happen. लेकिन प्रभु ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, We have to come out.
बाहर आना है तूने। You may say, Pastor, I tried a lot. I tried a lot. आप कहोगे पास्टर मैंने बहुत कोशिश की बाहर आने की। That's okay. वो ठीक है। आत्मिक चीज तेरे कोशिश से नहीं होने वाले, आत्मिक चीज प्रभु के मदद के द्वारा होने वाला है। आमेन आमेन। So your pastor over here has not fallen from heaven. तो आपके पासवान जो यहाँ पर है स्वर्ग से नहीं गिरे। Yeah, your problem, I had my own problem. आपको जो समस्या है मेरी भी खुद की समस्या थी, Yeah, but the Lord has helped me. लेकिन प्रभु ने मेरी मदद की है। And I can say, और मैं कह if सकता He can हूँ help me, यदि वो मेरी मदद कर He'll सकते help you हैं also. आपकी भी मदद करेंगे वो। Now, some of you are weak in this area. आप में से कुछ लोग इस क्षेत्र में कमजोर हो, Yeah, different reason why you're weak. उसके अलग अलग कारण है आप कमजोर क्यों है। So some truths about our weakness and God. हमारी कमजोरी और प्रभु उसे कैसा देखता है उसके बारे में कुछ सच्चाई आपने सुना। आमेन। See, first you have to understand how God looks at you. पहले आपने ये समझना है प्रभु आपकी ओर कैसे देखते हैं, That's very important. वो बहुत महत्व का है। Otherwise, नहीं तो you are saying this is not for me. आप कहोगे ये मेरे लिए नहीं है। No, नहीं, I want to invite you. मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, Yeah, because Jesus came for sinners. क्योंकि यीशु पापियों के लिए आए। So even if you are struggling, तो यदि आप संघर्ष कर रहे हो तो भी, yeah, with your body आपके शरीर के द्वारा or even in your mind, या फिर आपके मन में भी, then you need to receive help from God. तो आपने प्रभु से मदद पाने की जरूरत है। Are you ready? आप तैयार हो? Number one, पहला नंबर, I love you, मैं आपसे प्यार करता हूँ, but I don't like that thing which is in you. लेकिन जो चीज आपके अंदर है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती, Because it's going to destroy you. क्योंकि वो आपको नाश कर देगी। Yeah, वो तुझे खत्म करेगा. It will not. It will finish you. वो आपको खत्म कर You डालेगी। may say, but this fellow has been my, partner for so many years. आप कहोगे लेकिन ये तो बहुत सालों से मेरा साथीदार रहा है। Then let me tell you, तो मुझे आपसे कहने दो, you are not even touching what God has for you. जो प्रभु ने आपके लिए रखा आप उसे छू भी नहीं रहे हो। जिस दिन ये बाहर जाएगा ना, तू देख क्या प्रभु तेरे जीवन के साथ करने वाला है. आमेन आमेन। I guarantee you. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। I guarantee. आपको So number guarantee- one. पहला नंबर, Number one. Actually, God remembers us when we are weak. जब हम कमजोर है तब प्रभु हमें याद करते हैं। Yeah. Normally people don't remember people when they are weak. आमतौर पे जब लोग कमजोर होते तब लोग उन्हें याद नहीं करते, And especially sin. और खास करके पाप की बात I'm जब आती talking है, about sin. मैं पाप के बारे में बात कर रहा हूँ। And this sin. और ये पाप, Yeah. Psalm 136 verse 23. भजन संहिता 136 अध्याय वचन 23, Yeah, beautiful words. बहुत सुंदर वचन है। He remembered us. उन्होंने हमें याद किया। When? कब? In our weakness. हमारी कमजोरियों में। Is there somebody who can say amen? क्या कोई आमेन कह सकता है यहाँ? Yeah. I pray मैं प्रार्थना करता that you हूँ will have the joy कि आपके पास आनंद होगा of purity. शुद्धता का। That joy वो आनंद nobody can give. कोई नहीं दे सकता, Only the Lord can help you. सिर्फ प्रभु ही आपकी मदद कर And सकते I हैं। pray और मैं प्रार्थना that करता you हूँ will taste it all the days of your life. कि आपके जीवन के हर एक दिन आप उसको चखोगे। Yeah. Okay. Remember. याद रखना, Yeah. I want to help you over here. मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ यहाँ। Remember means याद करने का मतलब He is not ready to condemn you. वो आपको दोष देने के लिए तैयार नहीं He है, is ready to help you. वो आपकी मदद के लिए तैयार है। So in the Bible says He remembered us in our weakness. तो बाइबल में लिखा है उन्होंने हमारी कमजोरियों में हमें याद किया। That means इसका अर्थ God is saying, प्रभु कह रहे हैं I'm ready to help you. मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। You know what favor means? पता है कृपा का मतलब क्या है? You know what is the time? This year का time? पता है समय क्या चल रहा है इस It's साल favor का? time. कृपा का समय है। You know what is favor? आपको पता है कृपा मतलब क्या? God will make helpers to arise for you. परमेश्वर आपके लिए सहायक खड़े करेंगे। Yeah. And what am I doing this morning? और इस सुबह मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ? I am one of His helper. मैं उनके सहायकों में से एक हूँ। I am here to help you. मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हूँ, And I want to see you successful. और मैं आपको सफल होते हुए देखना चाहता This हूँ area. इस क्षेत्र में। I want you to smile in this area. मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र में आप मुस्कुराओ। I want you to be happy in this मैं area. चाहता हूँ इस क्षेत्र में आप खुश रहो, Yeah. And I want you to have a good married life. और मैं चाहता हूँ आपका शादीशुदा जीवन अच्छा रहे। Yeah. Okay. Now, I just read statistics. मैंने एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, Yeah. Recent. अभी पढ़ा। Children who are watching pornography from the age of 10. Check. बच्चे जो 10 साल की उम्र से अश्लील चित्र देखते हैं, By the time they get married, उनकी शादी होने तक they are not able to have relationship वो रिश्ते बना ही नहीं पाते शादी के बाद with their wife or husband. अपने पत्नी या पति के साथ। Why? क्यों? Because now क्योंकि अभी वो अपाहिज हो गए हैं. यस, This sin is like that. ये पाप ऐसा ही It है, finishes you. वो आपको खत्म कर देता And है। your children, और आपके बच्चे
They are very cute. वो बहुत क्यूट है, They're very nice. बहुत अच्छे And हैं, even some of you. और आप में से कुछ लोग भी। But I pray. लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, We have help in God. प्रभु में हमारे पास मदद है। So I say to you, तो मैं आपसे कहता हूँ, this morning, इस सुबह your God has remembered you. आपके प्रभु ने आपको याद किया है। Number 2, दूसरा, I'm talking about your weakness. आपकी कमजोरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। I really love the Lord. I really love the Lord. मैं सच में प्रभु से प्यार करता हूँ, Because He cares for us. क्योंकि वो हमारी परवाह करते हैं And He is so wise. और वो बहुत बुद्धिमान है। Number 2, दूसरा, yeah. He understands your weakness. वो हमारी कमजोरियों को जो है ना समझते हैं। I failed in 12 3 times. 12वीं में 3 बार मैं नापास हुआ। You may say you look like that only. आप कहोगे आप वैसे दिखते भी हो, But the whole story you don't know. I passed also. लेकिन पूरी कहानी आपको पता नहीं, मैं पास भी हुआ। Then by God's grace I got admission in the private engineering college. फिर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन भी मिला। Then I failed again. फिर से नापास हुआ, And then I started to pass. फिर से मैंने पास होना शुरू हुआ। I passed with 84%. 84% से मैंने पास किया। I was a topper in my college. मेरे कॉलेज में मैं टॉपर था। Why did I tell you? Why did I tell you? मैंने this? आपको ये क्यों बताया? Because I had a weakness in studies. क्योंकि पढ़ाई में मेरे जीवन में कमजोरी थी। Weakness is very normal. कमजोरी तो आम बात है, उसके कारण अलग होते हैं. But weakness is very normal. लेकिन कमजोरी आम बात है। Yeah. But there is a person who says, I can be your strength. लेकिन एक व्यक्ति जो कहता है मैं तेरी ताकत बन सकता हूँ। Yeah. And David again and again used to say, the Lord is my strength. और दाऊद बार बार कहता था प्रभु मेरी ताकत है। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, If he becomes your strength, यदि वो आपकी ताकत बन there जाए is no weakness which can be victorious in your life. तो ऐसी कोई भी कमजोरी आपके जीवन के ऊपर जयवंत नहीं हो सकती। फिर So I failed. Some of the people know about this story, but I have to tell you again. मैं नापास हुआ, कुछ लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन मुझे आपको वापस बोलना है। Yeah. So I said, जाने दो. This is not going to work. तो मैंने कहा अभी नहीं, काम नहीं करेगा ऐसे, Yeah, this never. नहीं चलेगा ऐसे। Tuition teachers also no use. ट्यूशन टीचर भी कुछ काम के नहीं। The best teacher is first he understands you. सबसे उत्तम शिक्षक वो होता है जो पहले आपको समझता है। Why are you failing? आप क्यों नापास हो रहे हो? अच्छा, dear Vijay Nadar, why are you failing? डियर पास्टर विजय नाडा, आप नापास क्यों हो रहे हो? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8। Then the teacher will think, फिर टीचर सोचेगा can I now help this boy? अभी मैं इस लड़के की मदद कर सकता हूँ क्या? So finally I found a teacher. अंत में मुझे एक टीचर मिले, So he asked me some 7 8 questions. तो उन्होंने 7 8 सवाल पूछे मुझसे। I told him. मैंने उनको बताया जवाब। Then he told me, फिर उन्होंने कहा don't worry. चिंता मत करो, You come from tomorrow. तुम कल से आ जाओ, You will pass. तुम पास हो जाओगे। अरे अभी तक एग्जाम भी दिया नहीं बाबा, और आप बोल रहे पास हो जाओगे. You know how he had confidence? पता है उसको आत्मविश्वास कैसे था? He understood my weakness. उन्होंने मेरी कमजोरी समझ ली। You know what Jesus is saying? पता है यीशु क्या कह रहे हैं? I understand your weakness. तेरी कमजोरी को मैं समझता हूँ। It's only I, your God, who can help you. ये सिर्फ मैं तेरा परमेश्वर तेरी मदद कर सकता And I pray from this morning, हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुबह से, may God be your teacher in your weakness. होने तो आपकी कमजोरी में प्रभु आपके शिक्षक बने। And by the way, the Lord is a master. और प्रभु तो बहुत मास्टर है, Yeah, he is a master. वो मास्टर है। Okay, let me give you one verse. Isaiah 45 verse 2. यशायाह 45 में 2, I will go before you. प्रभु कहते मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा। Okay, now listen. अभी सुनो, God has already gone before you. प्रभु आपके आगे निकल गए। Jesus came. यीशु आए, Whatever you went through, जिस भी चीज में से आप गुजरे he went through. वो भी गुजरे। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन He सकता has हूँ? already gone ahead वो पहले आगे निकल गए and he's a winner. और वो विजेता है, He's a winner. वो विजेता है। Then the next part says, फिर अगला भाग कहता है crooked places, टेढ़े मेढ़े रास्ते I will make it straight. मैं उन्हें सीधा बना दूंगा। ये जो लैंगिक पाप है ना, जो तेरे जीवन में टेढ़ापन लाया है, प्रभु कहता है, I can, मैं कर सकता हूँ, I can, मैं कर सकता हूँ, I can. मैं कर सकता हूँ। And here I am. और देखो मैं यहाँ हूँ, One testimony is over here. एक गवाही है यहाँ पर, And many more will be here in the name of Jesus और बहुत also. सारे और होंगे यहाँ यीशु के नाम में। And if you're a prisoner और यदि आप कैदी हो for this sin, इस पाप के, the Lord says, don't worry. प्रभु कहते चिंता मत कर, Yeah. I can cut any prison. मैं किसी भी जेल को काट सकता हूँ, Any. किसी भी।
and I can set you free. और मैं तुझे आजाद कर सकता हूँ। I pray today, this morning, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस सुबह, sweet Jesus, मीठे यीशु, do what you always do. जो आप हमेशा करते हो वो करो। Yeah. I really pray मैं सच में प्रार्थना this करता year हूँ इस साल you will know what it means to overcome in Jesus' name. आप जान जाओगे जयवंत होना क्या होता है। Yeah. All right. Number 3. तीसरा, Lord is our help. प्रभु हमारी मदद है, Because in temptation, क्योंकि बहकावे में there is a lot of pressure. बहुत सारा दबाव होता है, Lot of pressure. बहुत सारा दबाव होता है। But I really pray लेकिन मैं सच में प्रार्थना करता हूँ God will relieve your pressure. परमेश्वर आपका जो दबाव है ना उसे हल्का करेंगे। God will relieve your pressure. प्रभु आपके दबाव को हल्का करेंगे। Yes. He helped me. उन्होंने मेरी मदद की, He'll help you. वो आपकी भी मदद करेंगे। Hebrews 2:18. इब्रानियों 2:18, He can. वो कर सकते हैं, He can. वो कर सकते हैं, He can help. वो मदद कर सकते हैं, He can help वो you. आपकी मदद कर सकते हैं, He can help you. वो आपकी मदद कर सकते He हैं, can help anybody over here. वो यहाँ पर किसी भी की भी मदद कर सकते हैं। Oh, yes. Only you have to say, Lord, help me. सिर्फ आपने कहना है प्रभु मेरी मदद करो, And stay in that help. और उस मदद में बने रहो। जब आपको बहका जाएगा ना, प्रभु कह रहा है मैं तुझे मदद कर सकता हूं। आमीन। You don't need to be a slave. आपको गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, You can enjoy victory. आप विजय का आनंद ले सकते हो, You can enjoy that joy. आप उस आनंद का आनंद ले सकते And हो, you can walk confidently. और आप आत्मविश्वास से चल सकते हो। And I pray और मैं प्रार्थना करता that हूँ God will make you a champion in this area. कि प्रभु इस क्षेत्र में आपको चैंपियन बनाएंगे, Yeah. And God will use you. और प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे। I pray you will have so much strength that you can help somebody. मैं प्रार्थना करता हूँ आपके अंदर इतनी ताकत होगी कि आप किसी और की भी मदद कर पाओगे। Yeah. What I said is scriptural, okay? जो मैंने आपको कहा वचन में लिखा है। Why don't you build an atmosphere in your family that even your children are very open to you? क्यों ना आपके परिवार में ऐसा वातावरण बनाओ कि आपके बच्चे भी आपसे बहुत खुल के बात करते हैं। Actually, आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते। ये सच्चाई है। You are thinking they are reading the Bible. आप सोच रहे हो वो तो बाइबल पढ़ रहे हैं, Or you are thinking they are praying. और आप सोच रहे हो वो प्रार्थना कर रहे But हैं, what they are going through, do you know? लेकिन किस चीज में से वो गुजर रहे हैं आपको पता है क्या? No, you don't know. आपको नहीं पता है, Because you have created your own world. क्योंकि आपने अपनी खुद की दुनिया बना ली है, And the children have created their own world. और बच्चों ने भी अपनी खुद की दुनिया बनाई है। Don't live like that. ऐसे मत जियो। Create a God world in your family. आपके परिवार में परमेश्वर की एक दुनिया बनाओ। Not like, I am holy, you are, hey, come. ऐसा नहीं मैं पवित्र हूँ तू ऐसा है, No. Not like that. ऐसा नहीं। No, if you're spiritual, यदि आप आत्मिक हो, help one another. एक दूसरे की मदद करो। फिर Galatians chapter 6, गलातियों 6 अध्याय verse 1. वचन एक। Galatians. Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, if another believer is overcome by some sin, यदि कोई और विश्वासी पाप में फंस जाता है, he who is godly, तो वो जो दैवीय है, okay, that means he who is strong. इसका अर्थ है वो जो मजबूत है। I pray God is making you strong मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको मजबूत बना रहे हैं in this area. इस क्षेत्र में। You'll become stronger and stronger. आप मजबूत और मजबूत होते जाओगे। You'll become a godly man in this area. आप इस क्षेत्र में दैवीय पुरुष बनोगे। You will become a spiritual person in this area. आप इस क्षेत्र में आत्मिक व्यक्ति बनोगे, And you will be able to what? Gently and humbly help others. और कोमलता से और नम्रता से आप दूसरों की मदद कर पाओगे। Yeah, that's life. वही तो जीवन है। Somebody asked me, what is pastoring? किसी ने पूछा पासवानी करना मतलब क्या? Simple. बहुत आसान, Help people लोगों की मदद करो in their sin. उनके पाप में। I don't want your silver and gold. मुझे आपका चांदी सोना नहीं चाहिए। If you live with the Lord, यदि आप प्रभु के साथ जियोगे, honoring the Lord, प्रभु का आदर करते being हुए a blessing to people, लोगों के लिए आशीष का कारण I बनते am the हुए, most happiest person. तो सबसे खुश व्यक्ति मैं रहूंगा। So Pastor Ji, why do we struggle? पास्टर जी हम संघर्ष क्यों करते फिर? Number 1, पहला नंबर, lack of affection. स्नेह की कमी के कारण। Yeah, lack of affection from natural father. स्वाभाविक जो पिता होते हैं उनकी ओर से स्नेह की कमी के कारण। Yes. Okay, now one of the deep needs एक जो गहरी जरूरत है of a child. बच्चे की, Okay, when a child is born, जब बच्चे का जन्म होता है, yeah, the child is brought out of the womb, बच्चे को गर्भ से बाहर लाया जाता है, and then the child begins to make a lot of noise. फिर उसके बाद बच्चा बहुत जोर जोर से आवाज करना शुरू करता है, Yeah, because the child has been separated. क्योंकि बच्चे को भी अलग किया है। And then they put the child somewhere.
फिर बच्चे को कहीं पर रखते हो, Where? कहाँ? Normally on the chest of the mother. आमतौर पे माँ की छाती पर। Then all that. फिर वो जो सब होता है ना, आ करना बंद हो जाता है। Touch. स्पर्श। Children, बच्चे, their biggest need उनकी बड़ी जरूरत is affection. वो है स्नेह। Not laptop, लैपटॉप नहीं, not money. पैसे नहीं। What is affection? Okay. स्नेह मतलब क्या? Yeah. To release love आप प्रेम को स्वतंत्र करते हो by touch. छूने के द्वारा। Actually, touch na, is very powerful. हकीकत में छूना जो होता है ना, बहुत सामर्थ्यवान होता है। It sends messages. वो संदेश भेजता है। Have you ever felt love when somebody touched you? जब किसी ने आपको छुआ Genuine तो love, आपको not प्यार महसूस हुआ क्या? not सच्चा that प्यार। faltu wala, not the faltu wala. Okay, फालतू you वाला understood नहीं। faltu wala? Okay, faltu. Even a child, born, just a born child. एक अभी अभी जन्मा बच्चा भी जो होता है Yeah, he's crying. वो रोता है, But the moment you give back, लेकिन जिस क्षण आप जो है वापस वहां स्पर्श देते हो, child is okay. वो बच्चा ठीक हो जाता है। Yeah, yeah. So nice, कितना अच्छा लगता है उसको। so nice. Now in the family, परिवार में fathers, पिता, one of your job is to release affection to your children. आपके अनेक कामों में से एक काम है आपके बच्चों को स्नेह देना। But maybe in our homes, our fathers have not been able to give us affection. लेकिन शायद हमारे घर में हमारे पिता जो है हमें स्नेह नहीं दे पाए, हो सकता है. And maybe they are good fathers, और हो सकता है वो अच्छे पिता है, like my dad. जैसे मेरे पिता थे, Very good dad. बहुत अच्छे पिता। But affection, लेकिन स्नेह he just didn't know. वो पता ही नहीं था उनको। Okay, let me help you. मुझे आपकी मदद करने दो। Mary Didi, can you give me 10,000 rupees? मेरी मुझे 10,000 दो। Huh? नो पास्टर, क्यों? नहीं है मेरे। नहीं है. What can you give? आप क्या दे सकते हो? Only what you. जो आपके पास है वही। But to have, लेकिन होने के लिए आपके you पास have to receive. आपने पाना है। Life is very simple. जीवन बहुत आसान है। When you see people are not able to give some things, जब आप देखते हो लोग कुछ चीजें दे नहीं पा रहे हैं, that means इसका अर्थ they है don't have, उनके पास ही नहीं है and they have not received it. और उन्होंने पाया ही नहीं है। When I look at my dad, जब मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, very good man, बहुत अच्छे व्यक्ति, very. बहुत I अच्छे, salute him मैं उन्हें सलाम करता हूँ, because in my home, 2 people were mentally sick. क्योंकि मेरे घर में 2 लोग मानसिक रोगी थे। And it was so easy to leave, बहुत आसान था छोड़ के चला जाना, get married to somebody else. किसी और से शादी करना। But my dad, लेकिन मेरे पिताजी faithful, विश्वास योग्य थे, faithful. विश्वास योग्य थे। Salute. सलाम है उनको। Protected his wife, अपनी पत्नी की सुरक्षा की, loved his wife, अपनी पत्नी से प्यार किया, protected his son, उसके बेटे से प्यार किया, loved his son. बेटे से प्यार किया, Yeah. And told me, और मुझसे कहा take care of him. उसको संभालो। But this area, लेकिन ये क्षेत्र, my dad has never hugged me. Never. मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे गले नहीं लगाया। So this one area, तो ये एक जो क्षेत्र है ना, yeah, I was not satisfied. मैं इस क्षेत्र में संतुष्ट नहीं था। See, if you drink water ना, यदि आप पानी पियोगे ना, यहाँ तक बाहर किसने भी बोला मैं तुझे कोका कोला पिलाता हूँ, मैं तुझे अमृत पिलाता हूँ, मैं तुझे पता नहीं क्या पिलाता हूँ, तो बोलेगा मुझे कोई जरूरत नहीं, because I am already what? Satisfied. क्योंकि मैं संतुष्ट हो चुका हूँ। Why so many children are falling? इतने सारे बच्चे क्यों गिर रहे हैं? Something is wrong somewhere. कुछ तो कहीं गलत है। But don't worry. लेकिन चिंता मत करो, Now onwards, अब से आगे through you, आपके द्वारा God is going to write something new. प्रभु कुछ नया लिखेंगे। Can I talk to you about Adolf Hitler? एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करूं? सबसे दुष्ट आदमी जिसके द्वारा कम से कम 50 million people have died. 50 मिलियन लोग मरे। 50. 50। पता नहीं उसके पास कौन सा बुद्धि आया. He said, let me extend the boundary. उसने कहा वो सीमा मुझे आगे बढ़ाने दो। यानी जर्मनी का. जर्मनी की। वो कभी आपको पता है वॉर खत्म होने के बाद सबके सीमाएं उतने ही थे. सबके सीमाएं. मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, वॉर में किसी को कोई जीतता नहीं, सिर्फ लाशें गिरती रहती है और दुष्ट ही जीतते रहता है. Okay, now one of his plan was this. और उसकी अनेक योजनाओं में से एक योजना ऐसी थी, That people can have sex with anybody. कि लोग किसी के साथ भी लैंगिक संबंध बना सकते हैं। You can Google and see. आप गूगल करके देख सकते हो। Finally, you know what happened?
अंत में क्या हुआ पता? Children were being born, बच्चों का जन्म हुआ, but no children knew who is my dad. लेकिन किसी भी बच्चे को पता नहीं था मेरा बाप कौन है। A whole generation was rising up पूरी पीढ़ी ऐसी खड़ी हो रही थी without father. बिना पिता के। And one of the deep needs, और एक जो उनकी गहरी जरूरत थी, affection. स्नेह। Think what must be happening in that nation. सोचो उस देश में क्या हो रहा होगा। So you may ask me, Pastor, what did you do with your dad? तो पास आप पूछोगे पास्टर आपने आपके पिता के साथ क्या किया? फिर Nothing, I forgave him. कुछ नहीं, मैंने माफ किया उन्हें। अरे बाबा, जिसके पास है नहीं उसके पास आप जाके मांगो तो कैसा मिलेगा? Just think about this. A man who doesn't have, you're going to ask him what he will give you. जरा सोचो इसके बारे में, जिस व्यक्ति के पास है ही नहीं, आप उससे मांगोगे तो क्या दे सकता है तुम्हें? He can't. नहीं दे सकता। I remember I had typhoid. मुझे याद है मुझे टाइफाइड था I mean, and I was burning with fever. और मुझे पूरी तरह बुखार से तड़प रहा था मैं। So I was in the bedroom and I was hitting the wall. मैं बेडरूम में था, दीवार पर मार रहा था। And then my dad came. फिर मेरे पिता आए And as soon as he came, और जैसे वो आए he saw, "Yaar, he's got a lot of fever." उन्होंने देखा कि इसको बहुत बुखार है, So he laid his hand on my head. तो उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। As soon as he laid his hand, जैसे उन्होंने हाथ रखा I felt very nice. मुझे बहुत अच्छा लगा And he prayed. और उन्होंने प्रार्थना की, But that touch was different touch. लेकिन वो स्पर्श अलग स्पर्श था। Every touch has a message. हर एक जो स्पर्श होता है ना उसके पीछे संदेश होता है। I am talking about a touch which will release love, मैं ऐसे स्पर्श के बारे में बात कर रहा हूँ जो प्रेम स्वतंत्र करता है, affection, स्नेह स्वतंत्र करता है, tenderness. कोमलता, Because that's the need of a child. क्योंकि वही बच्चे की जरूरत है। Not just child. सिर्फ बच्चे नहीं, Even when you are 14, 15, 20, 23. जब आप 14, 15, 20, 23 के होते हो Yeah. And when a child doesn't get, और जब बच्चे को नहीं मिलता, you know what the child will do? पता है बच्चा क्या करेगा? Look outside. बाहर देखना शुरू करेगा। And many of our children, और हम में से बहुत बच्चे and many of us, और हम में से बहुत लोग भी we are victims of that. हम उसके शिकार हो गए, Because we were not satisfied inside. क्योंकि घर के अंदर हमें संतुष्ट नहीं So we are मिल looking तो हम outside. बाहर देख रहे हैं, That's why we get into wrong relationships. इसलिए हम गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। Okay, let me say about my dad. Okay. मेरे So पिताजी के बारे में बोल I forgive my dad. मैंने अपने पिताजी को माफ किया। Deuteronomy 9:5 says, व्यवस्था विवरण 9:5 कहता है, pray, प्रार्थना करो। pray for the sins. पाप- He did not sin. You know, sin उन्होंने sin पाप also नहीं- means, no, it is a type of sin. Sin also means the things you fail to do. पाप इसका अर्थ ये भी है जो चीजें आपको करनी थी आप नहीं कर पाए, You fail to do. आप जो चीजें करना चाहिए था नहीं कर पाए। Every dad is expected to give affection. हर एक पिता से अपेक्षा की जाती है कि वो स्नेह दे, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है क्योंकि वो उसके पास खुद है ही नहीं. So what I did is I forgave my dad. तो मैंने क्या किया, अपने पिता को मैंने माफ किया, Yeah. But I like him. लेकिन मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। Yeah, I like him. मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, I really like him. मैं सच में उन्हें पसंद करता हूँ। If I need another dad, I will take him again. यदि मुझे फिर से पिता की जरूरत होगी तो मैं उन्हें ही लूंगा अपने जीवन Yeah, I'll take him only. में। मैं उन्हें ही पिता करके लूंगा अपने Because जीवन he always encouraged me. में। क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे उत्साहित किया। Only one word. सिर्फ एक ही शब्द, Be humble. नम्र बने रहना। My dad's biggest sermon to me. मेरे पिताजी का सबसे बड़ा संदेश मेरे लिए, Be humble. नम्र बने रहो। Every time I go out, हर समय जब मैं बाहर जाता था, I stand for him to bless me. मैं लुका रहता था, वो मुझे आशीष देने के लिए He'll tell me, वो मुझसे कहते थे, be humble. नम्र बने रहो। I know now. Before he tells, now I know also. अभी बोलने से पहले मुझे पता है, In the mind, I'll say, now he'll say, be humble. मन में मैं कहता हूँ, अभी वो कहेंगे नम्र बने रहो। You know, when you are 17, 18 years, you are doing like that only, na? पता है 17-18 साल के जब आप होते हो आप ऐसे ही करते हो ना, But praise God for him. लेकिन प्रभु की स्तुति हो उसके लिए। Amen. Amazing life he lived. अद्भुत जीवन जियो। Let's talk about Jesus 5 minutes. आइए 5 मिनट यीशु के बारे में बात करते And हैं, then let me allow you to get into the arms of the Lord. फिर आपको इजाजत देता हूँ प्रभु की बाहों में आने की। Yes, today is going to be a beautiful day. आज बहुत सुंदर दिन होगा, You're going to experience God's affection. आप प्रभु के स्नेह का अनुभव करने करने वाले। वाले हो यीशु के नाम में. आमेन। And some of your pain और आप में से कुछ लोगों की जो दर्द है that God will take. प्रभु से ले लेंगे, Because it's a pain. क्योंकि वो दर्द है। Yeah, दर्द होता है. दर्द होता है. You know, some people, they tell me, when I watch you and Pastor Tejal hugging Johan,
कुछ लोग कहते हैं जब मैं आपको और पास्टर तेजल को देखता हूँ आपके बेटे योहान को गले लगाते हुए, You know, we feel very sad. हमें बहुत दुख महसूस होता है। So I understand तो मैं समझ सकता हूँ what the child is saying. वो बच्चा क्या कह रहा है, Because that child doesn't receive that same thing in the family. क्योंकि उस बच्चे को उसके परिवार में ये जो चीजें नहीं मिल रही है। But don't worry, I have hope for you. लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास आपके लिए आशा है। Okay. Mark 1, verse 41. मरकुस 1 अध्याय वचन 41, Leper is crying कोढ़ी जो है रो रो के चिल्ला रहा है and saying to Jesus, और यीशु से कह रहा है, Jesus, यीशु I know you are able, मैं जानता हूँ आप कर सकते हो, but if you are willing, लेकिन यदि आप इच्छा रखते हो please cleanse me. तो कृपा करके मुझे शुद्ध कर दो। Listen, सुनो, Jesus could have stood यीशु ऐसे खड़े रह सकते थे far away दूर ही and said, Get healed. और कह सकते थे चंगा हो जा, And he would have been healed. और वो चंगा हो गया होता And that physical need would have been met. और वो शारीरिक जरूरत पूरी हो गई होती Healing. चंगाई की। But Jesus looked at him. लेकिन यीशु ने उसकी ओर देखा He said, और कहा, This man ये जो व्यक्ति है has been removed from society. वो जो अपने समाज से बाहर निकाला गया है, Because when you have leprosy, क्योंकि जब आपको कोढ़ होता है you have to leave your family, आपको आपका परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, leave everything, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, go away, दूर चला जाना पड़ता है, stay away. दूर ही रहना पड़ता है। Looked at this man इस व्यक्ति की ओर यीशु ने देखा and touched him. और उसे छुआ, Touched. छुआ उसे। My Jesus मेरे यीशु can touch anybody. किसी को भी छू सकते हैं, Anybody. किसी को If he भी। can touch a leper, यदि वो कोढ़ी को छू सकते हैं yeah, then he can touch you. तो वो आपको भी छू सकते हैं, Can touch you. वो आपको छू सकते हैं। Okay, as we close, good news. जैसे हम समाप्त कर रहे, खुश खबर है। Okay, so your dad was expected to give you affection, right? तो आपके पिता से अपेक्षा थी कि वो आपको स्नेह दे, Maybe he failed. शायद वो उसमें असफल हो गए। But I want to introduce to you लेकिन मैं आपके सामने परिचय करवाना चाहता your हूँ heavenly father. आपके स्वर्गीय पिता का। He will not miss it. वो जो है उसे चुकेंगे नहीं, Yeah, he will definitely give you affection. वो निश्चित रूप से आपको स्नेह जरूर देंगे। Yeah. 1 John chapter 3 verse 2. पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 2। Beloved, प्रियो, now who are you? अभी आप कौन हो? You are children of God. आप प्रभु के बच्चे हो। Please write over there. वहां पर लिखो, God is my father. परमेश्वर मेरे पिता है। One of his job is उनके अनेक कामों में से एक काम है to give you affection. आपको स्नेह देना। You don't need a man's arms, आपको जो है किसी मनुष्य की बाहों की जरूरत नहीं है, a woman's arms. किसी स्त्री की बाहों की जरूरत नहीं है। God's arms. परमेश्वर की बाहें They can satisfy anybody. वो किसी को भी तृप्त कर सकती है। That's why इसीलिए there's a big man of God. परमेश्वर Last के verse. बहुत बड़े जन है, Moses. मूसा। Psalm 90 verse 14. भजन संहिता 90 में 14। See what he used to do every day. देखो वो हर दिन क्या करते थे, He used to go and stand before God वो जाकर प्रभु के सामने खड़े रहते थे, or sit before God. प्रभु के सामने बैठ जाते And थे he used to tell God, और वो प्रभु से कहते थे, God, प्रभु satisfy me. मुझे तृप्त करो आपके प्यार से. आमेन। Who is Moses? मूसा कौन है? Who is Moses? मूसा कौन है? A leader who was leading lakhs of people. ऐसा अगुवा जो लाखों लोगों की अगुवाई कर रहा है, And every morning what he wants from God? और हर सुबह प्रभु से क्या चाहता है वो? Love. प्रेम, And especially affection. और खास करके स्नेह। Okay, you may say, Pastor, but he is invisible. I can't see him. आप कहोगे पास्टर, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दिखाई नहीं देता है, हाँ, वो दिखाई नहीं देता है. I can't see him. मैं उसे देख नहीं सकता। You may not see him, आप उन्हें शायद देख नहीं सकते, but your need will be met. लेकिन आपकी जरूरत जरूर पूरी होगी। अच्छा, when a sick person is healed, do you see something is happening? जब एक बीमार व्यक्ति चंगा होता है, आप देखते हो ना कुछ होते हुए? नहीं, आपको क्या आंखों से दिख रहा है क्या? कोई ऐसा कुछ आ रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? Don't be under deception. धोखे में मत आना, He is an invisible God वो दिखाई नहीं देने वाले परमेश्वर है, who will do what he says. जो वो कहते हैं वो उसे करेंगे। करेंगे. So if you are saying right now, तो यदि आप इस वक्त कह रहे हो, Lord, प्रभु affection anytime, मैंने स्नेह कभी नहीं पाया है, God is saying, don't worry, प्रभु कह रहे चिंता मत कर, I'll give it to you today. मैं आज तुझे दे दूंगा। When you are satisfied with God's love, जब आप प्रभु के प्रेम से तृप्त होते हो, what is the sign? तो क्या चिन्ह है उसका? What is the sign that you are satisfied? आप तृप्त हो, इसका चिन्ह क्या है? You have joy. आपके अंदर आनंद होता है, Your face, आपका चेहरा it tells everything. वो सबको बताता है, सब कुछ। Joy. आनंद।
I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that you will have the joy कि आपके पास आनंद होगा that God has satisfied you with His love. कि प्रभु ने उनके प्रेम से आपको तृप्त किया है। Yes.